वंदे मातरम, शिवयोगशाला में स्वागत है। आज बात करेंगे सांसों को लेकर। और सांसों को अगर बदल देते हैं तो सांस जीवन में पूरा बदलाव आएगा। कि आज के समय में जितना भी समस्या जो आ रही, सांस सही रूप से नहीं लेने के कारण ही बीमारी बढ़ जा रही है। अगर आप सांस प्रश्वास अगर सही गति सही लेते हैं, कि सुबह उठते ही अगर आप गहरी लंबी सांस लेते हैं और शाम को सोते वक्त भी आप गहरी लंबी सांस लेते हैं, जितनी आप गहरी लंबी सांस लेंगे उतने सारे रोग समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि जब सांसों की गति बदलती है, जीवन की जीवन में बदलाव आता है। तो हंसते हैं तब सांस अलग होता है, अब जो दुखी होता है तब सांस की गति अलग होती है, जब आप क्रोधित होते हैं तब सांस की गति अलग होती है। आज के समय में जितने भी अस्थमा के जो रोगी हैं, ये सांस नहीं लेने के कारण, तनाव के कारण इस प्रकार रहता है। तो सांस प्रश्वास कैसे लेना, सबसे पहले सब आप उठते हैं तो गहरी लंबी सांस लेना है, गहरी लंबी सांस। इस प्रकार आप 3 या 5 प्रकार की सांस लेते हैं तो आपका जो दिन है, आपकी जो ऊर्जा है, पूरी से प्राण शक्ति है भर जाएगी। उसके बाद आप जब फ्रेश होने के बाद अगर बैठते हैं, आपको मूर्छा प्रणाम के रूप में एक प्रणाम करना है। इसमें 5 सांस खींचना, क्योंकि 5 तत्व, 5 प्राण और 5 ही सांस। कैसे करना है, गहरा लंबा सांस लेना, आज्ञा चक्र पे रोकना है सांसों को। इस प्रकार अगर आप सांस लेकर आज्ञा चक्र पे रोकते हैं, जब भी सांस भर के अंदर आंतरिक कुंभक लगाते हैं, यानी तो आपकी जितने समय तक आप सांस रोकते हैं, एक एक नाड़ी आप एक एक ब्लॉकेज खोलते हैं। जब आप मस्तिष्क की जितनी जो मानसिक रूप से जो रोगी है, उसके लिए सबसे बढ़िया प्रतिदिन मूर्छा प्रणाम करें। करना कुछ नहीं, 5 सांस लेना, पहले उठते आप 3 सांस लें, फिर आप फ्रेश होने के बाद आप बैठिए और एक प्रकार का अभ्यास करिए और सांस पर सांस लीजिए और 5 सेकंड के लिए सांस को आज्ञा चक्र पे रोकिए। फिर आराम से बैठ कर फिर आपको सांस लेना लंबा, इसको आपको 3 मिनट लगा, 2 मिनट 3 मिनट इस प्रकार सांस लेना। फिर अगला जब प्राणायाम के रूप में या सांस के रूप में क्या करना, गहरा लंबा सांस लेना, सांस भर के अंदर ही रोकना है। जब सांस अंदर रोकेगी, पूरे शरीर की नाड़ी यानी 72,000 नाड़ियों को एक बार गहरी लंबी सांस भरते मणिपुर चक्र तक ले जाएंगे। जब सांस को इस मणिपुर चक्र तक, नाभि चक्र ले जाते हैं, सूर्य चक्र तक ले जाते हैं, तो पूरे 72,000 नाड़ियों को ऊर्जा मिलती है और मस्तिष्क 20% उसकी ऊर्जा को मस्तिष्क ले लेता है। अब सांस भरेंगे और सांस भरते पूरा अंदर रोकेंगे, पहले आपको सांस भरना है और जितना सामर्थ्य हो और सहज भाव से जितना रोक सकते हैं, अंदर ही सांस को रोकना है। जब अंदर सांस रुकेगी तो पूरे शरीर की एक एक नाड़ी, जितना आप लंबा सांस गहरा सांस लेकर अंदर आकर रोकते हैं, एक एक नाड़ी सभी प्रकार के रोगों से बचे। जितनी भी 72,000 नाड़ियां हैं, सभी नाड़ियों को प्राण शक्ति मिलेगी। जब सांस लेकर सांस को बाहर छोड़ते हैं, बाहर छोड़ के रोकते हैं, तो फिर मस्तिष्क उसमें सक्रिय हो जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा मस्तिष्क को ऑक्सीजन मात्रा प्राण शक्ति चाहिए। तो मस्तिष्क हमेशा जैसे आप सांस वापस लेंगे, पहले ही आदेश देता है कि पहले मुझे सांस चाहिए, यानी मस्तिष्क को, दिमाग को तेज करने के लिए, मस्तिष्क और की सक्रियता को बढ़ाने के लिए आपको जितना लंबा सांस लेंगे उतना आप दिमाग तेज होगा। इस दिमाग की जो 100% शक्ति को इस्तेमाल करता है, यानी सांसों में बदलाव लाइए।
जब आप सांसों में बदलाव लाएंगे तो आपके जीवन में बदलाव आएगा, जीवन की हर समस्या का समाधान, तनाव से आप मुक्त रहेंगे। तो गहरा लंबा सांस भरेंगे और अंदर रोकेंगे, फिर सांस छोड़ के बाहर छोड़ेंगे और बाहरी कुंभक लगाएंगे। तो आंतरिक कुंभक और बाहरी कुंभक दोनों लगाएंगे। चलिए लंबा सांस भरिए। ये समझ के सकें इस जाली से बाहर रहें, जाली से बाहर रहें, क्योंकि ये मैदान और फ्री एरिया पूरे का पूरा अंदर खिलाड़ियों के लिए है, यहाँ पे कोई सीमा नहीं। इस प्रकार आप कुंभक लगातार यानी सांसों में अगर बदलाव करते हैं और कोशिश करिए हर आधे घंटे बाद आप सांस लें और गहरी लंबी सांस, जितने भी गहरी लंबी सांस ली यानी 5 सांस, 5 तत्व, 5 प्राण और 5 सांस लेने की आदत डाल दी, सारे रोग समाप्त हो जाए। कुछ भी नहीं करता है, लेकिन अपनी सांसों में बदलाव लाइए और अपने जीवन में बदलाव लाइए। इसी के साथ सभी के लिए मंगल कामनाएं। जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय।